हेलो दोस्तों, नमस्कार। राधे राधे। अभी जैसे IBPS पीओ का जो नोटिफिकेशन वो आउट हुआ और IBPS पीओ के लिए हम कंसर्न है कि IBPS पीओ हमारा टारगेट है। तो जिन बच्चों का IBPS पीओ का एग्ज़ाम टारगेट आप कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहे हैं। कन्फ्यूजन रहता है कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, चाहे वो रिपीटर्स हैं या जो फ्रेश स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तैयारी करना स्टार्ट किया, पहली बार तैयारी करना स्टार्ट किया। सबके दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है। और जब तक हम एक सही स्ट्रेटेजी से टाइम को यूटिलाइज नहीं करेंगे, तब तक कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट कैसे करें, मतलब हमें मेरिट में आना है, एग्जाम निकालना है। तो इसलिए ये मैं स्ट्रेटजी जो वीडियो है ये आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि आप इसमें से जो भी आपको महत्वपूर्ण बातें लगती हैं, आप उसको अपनी स्ट्रेटजी में ऐड ऑन करिए और बेहतर से बेहतर पढ़िए, है ना। यहाँ पे अगर बात की जाए तो आपके पास अप्रॉक्स 60 डेज हैं, क्योंकि अक्टूबर में जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो होगा आपका अक्टूबर में, राइट। और मेंस का एग्जाम होगा आपका नवंबर में। तो आपके पास अप्रॉक्स 60 डेज, हम ये मान के चल रहे हैं 2 महीने का समय है। हमारे दिमाग में कंफ्यूजन आता है सिलेबस को लेकर, सिलेबस कैसे पढ़ें, अगर पढ़ चुके हैं तो क्या करें, या पहली बार पढ़ रहे हैं तो क्या करें। दो चीजें आ गई इसमें। प्रैक्टिस कब से करना स्टार्ट करें, कितनी प्रैक्टिस करें, है ना। प्रीलिम्स पढ़ें या सिर्फ मेंस पढ़ें, या दोनों को पैरेलली कैसे पढ़ें, और रिवीजन करना है तो कैसे करें। ये सारे हमारे दिमाग में रहता है कि ये कंफ्यूजन रहता है कि हम किस तरह से चीजों को करेंगे। सुनिए, सबसे पहली चीज, दो तरह के स्टूडेंट, एक जिन्होंने सिलेबस पूरा कर लिया है वो क्या करेंगे। तो जिन्होंने सिलेबस पूरा कर लिया है फिर भी वो दोबारा से सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, थोड़ा सा फास्ट मोड में करेंगे, लेकिन सिलेबस कंप्लीट करना होगा, ठीक है। रिवीजन उनको करना होगा। और जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको तो सिलेबस करना ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है, सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, चाहे वो रीजनिंग को लेकर हो, क्वांट को लेकर हो, इंग्लिश को लेकर हो, जीए को लेकर हो। आपको सिलेबस पूरा पढ़ना चाहिए, ठीक है। और सिलेबस जो पढ़ेंगे उस पर टॉपिक बेस्ड आप पढ़िए उसको। अब आप पहले पढ़ चुके हैं तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा फास्ट वे में पढ़ सकते हैं। तो टॉपिक वाइज आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है। जब टॉपिक वाइज हम पढ़ते हैं तो उसमें आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस, उसमें ऐसा नहीं होता कि टॉपिक वाइज हम प्रीलिम्स लेवल का ही पढ़ेंगे, मेंस लेवल का नहीं पढ़ेंगे ना। जब टॉपिक वाइज हम पढ़ते हैं तो प्रीलिम्स प्लस मेंस पूरा टॉपिक कंप्लीट करते हैं 360 डिग्री पे। चाहे वो जैसे रीजनिंग में बात हो गई, सिलोलिज्म हो गया, या जैसे पजल हो गया। मैं कोई भी पजल की क्लास ले रहा हूँ अपनी क्लासेस में, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ाऊँ या ऑनलाइन पढ़ाऊँ, तो मैं ऐसा नहीं करता कि सिर्फ प्रीलिम्स पहले पढ़ाऊंगा या मेंस बाद में पढ़ाऊंगा, नहीं। पजल स्टार्ट किया तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों पढ़ाऊंगा। सिलोलिज्म स्टार्ट किया तो बेसिक से एडवांस प्रीलिम्स प्लस मेंस कंप्लीट पढ़ाऊंगा, तभी आपका डाउट क्लियर होगा, अदरवाइज तो डाउट बना रहता है। तो इसलिए आपको सिलेबस तो पूरा कंप्लीट करना होगा। अगर आप पहले सिलेबस पढ़ चुके हैं तो आपको उसके जो नोट्स के बेसिस पे, या आपके ऑनलाइन पढ़े हैं तो रिकॉर्डिंग्स के बेसिस पे आपको कहीं ना कहीं रिवाइज करना होगा। जो पढ़ चुके हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको तो करना ही पड़ेगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, प्रैक्टिस कब करें। अब इसमें कंसर्न क्या है, एक वो बच्चा है जो पहली बार सिलेबस पढ़ रहा है, IBPS पीओ की तैयारी कर रहा है, तो कहता है कि पहले सिलेबस कंप्लीट कर लूं फिर प्रैक्टिस करूंगा ना। आपको देखो क्या करना होगा, जैसे आपने किसी टॉपिक को पढ़ा, ठीक है, आपने कोई टॉपिक पढ़ा, फॉर एग्जांपल रीजनिंग में मैंने लिया सिलोजिज्म, जो कि सभी जानते हैं, ठीक है। उस टॉपिक को आपने पढ़ा। जब आपने पूरे टॉपिक को पढ़ लिया तो उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, है ना, बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो आप करेंगे। और वो जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे करेंगे, उन क्वेश्चंस में आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी होने चाहिए। प्रीवियस ईयर बैंकिंग में अगर हम बात करें तो एटलीस्ट 3 ईयर्स के आप उन क्वेश्चंस को इंक्लूड करो। साथ में एडिशनल क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं टॉपिक टेस्ट लगा सकते हो, उसका टॉपिक टेस्ट हो सकता है, या कोई PDF से हो सकता है, या बुक से हो सकता है। तो एक तो हो गया कि आपने कोई टॉपिक को पढ़ा, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चंस लगाए। अब क्वेश्चन की संख्या कम से कम 100 तो होनी चाहिए। 100 से नीचे तो कम क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्या करोगे पर्टिकुलर टॉपिक पर बेस्ड। कम से कम 100 क्वेश्चन तो होने चाहिए। 200 कर पा रहे हैं, 300 कर पा रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छा कंटेंट है और कम क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, है ना। तो 100 तो कम से कम होने चाहिए किसी भी टॉपिक में, चाहे इनइक्वलिटी है, चाहे ब्लड रिलेशन है, चाहे डायरेक्शन है, क्योंकि देखो बेहतर करना पड़ेगा, बेहतर करोगे तभी सिलेक्शन होता है। सो ये बात समझ आई, प्रैक्टिस कैसे करेंगे, है ना। अच्छा, तो हर टॉपिक, जैसे क्वांट में आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो क्वांट में कोई टॉपिक आपने पढ़ लिया। अब क्वांट में किसी ने कोई टॉपिक पढ़ाया, आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद भाई उससे क्वेश्चन भी तो सॉल्व होने चाहिए। पढ़ने के बाद पढ़ाई तो अच्छी तब मानी जाएगी ना टॉपिक की, कि उस टॉपिक पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं प्रीलिम्स और मेंस के, वो आपके सॉल्व होने चाहिए।
हम ये नहीं कह रहे कि आपको एज इट इज वही क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे जो एग्जाम में आएगा, नहीं नहीं, लेकिन आपको इस तरीके से आपने पढ़ा, उसके कंसेप्ट ऐसे क्लियर किए कि उस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप देखते हैं एग्जाम का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो वो आपका सॉल्व होना चाहिए। उसको कहते हैं कि आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ा है, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे क्वांट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक। दूसरी बात, प्रीलिम्स पहले पढ़ें कि मेंस पढ़ें, तो थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। जब आपका समय क्या अभी थोड़ा प्रीलिम्स का एग्जाम दूर है, तो अभी आप क्या करेंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के मॉक के आधार पे चलेंगे। मींस मॉक की बात अगर हम यहाँ पे करते हैं, जो कि हमारा कंसर्न रहता है कि मॉक किसका लगाएं, प्रीलिम्स का लगाएं कि मेंस का लगाएं, तो टॉपिक वाली चीज तो आपको समझ में आएगी, प्रीलिम्स और मेंस दोनों चीजें, टॉपिक पर बेस्ड जो क्वेश्चन है प्रीलिम्स मेंस दोनों चीजें। नाउ जब हम मॉक की बात कर रहे हैं, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी अभी मॉक की थोड़ी कम रखिए, मॉक की फ्रीक्वेंसी आप थोड़ी कम रखिए। अगर आप सिलेबस पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, रिवीजन के तौर पे चल रहे हैं, तो मॉक डेली बेसिस पे आप एक प्रीलिम्स का लगा सकते हैं। लेकिन जिनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, वो मॉक की फ्रीक्वेंसी थोड़ी अभी कम रखें। तो दो तरह के बच्चे हो गए, एक वो हो गया जो रिपीटर्स हैं, और एक वो हो गया जो अभी फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं। तो जो रिपीटर्स हैं वो तो डेली एक प्रीलिम्स का मॉक लगाएं, किसका, प्रीलिम्स का, और एटलीस्ट 2 मॉक इन अ वीक, इन अ वीक किसका लगाएं, मींस का, इन अ वीक बात कर रहा हूं मैं, इन अ वीक। जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं वो फ्रीक्वेंसी थोड़ी स्टार्टिंग में कम रखें मॉक की, मतलब 2 मॉक लगाएं वो प्रीलिम्स के, इन अ वीक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। 2 मॉक लगाएं प्रीलिम्स के, और एक मॉक मेंस का जरूर लगाएं। देखें उसमें, देखें समझें कि जो आप टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चंस, कोई ना कोई सवाल, मतलब उस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन होना चाहिए। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग, जीए के सवाल कैसे आते हैं, अच्छा रीजनिंग में मैंने मेंस की लेवल की पजल पढ़ी, तो क्या मैं इस मेंस के मॉक में पजल कर पा रहा हूँ क्या, या मैंने सिलोजिज्म टॉपिक पढ़ लिया है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं मेंस के मॉक में कर पा रहा हूँ क्या, या मैंने कोडेड इनइक्वालिटी पढ़ लिया है तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन में कर पा रहा हूँ क्या। अपने आप को चेक भी तो करना है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपका डाउट फिर तुरंत क्लियर हो जाएगा, टीचर से कंसल्ट करके या फ्रेंड से कंसल्ट करके। तो आपके डाउट्स बनने चाहिए, बनेंगे फिर क्लियर होंगे, तब जाके आप आगे बढ़ोगे। तो कहने का मतलब क्या, अब एक है कि आपका डाउट ही नहीं बन रहा है, तो उसमें दो बातें होती है, या तो आपने टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, या फिर आपने आधा अधूरा पढ़ा है। फिर उसके बाद क्या है, उतने ही लेवल के क्वेश्चन लगा रहे हो, डाउट का पता नहीं चल रहा, बन ही नहीं रहा डाउट। लेकिन जब आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी लगाते हैं, मेंस के क्वेश्चन में मॉक में बैठोगे, तो हो सकता है कहीं ना कहीं क्वेश्चन में फंस रहे हो, तो डाउट बन रहा है तो उसको क्लियर करोगे तो समझ में और ज्यादा आएगा, और फिर चीजें आगे बढ़ जाएंगी। रिपीटर्स हैं तो डेली बेसिस पे प्रीलिम्स का मॉक लगाओ, ठीक है। और मॉक भी लगाओ तो कम से कम 2 डिफरेंट सोर्सेज से लगाओ, कोई भी 2 डिफरेंट सोर्सेज आपने ले लिए, ठीक है। तो अल्टरनेट उस सोर्स से आप मॉक लगा सकते हैं, जिससे कि वैरायटी आपके पास, वैरायटी ज्यादा हो जाती है। एक वो कहते हैं ना कि पढ़िए सब्जेक्ट किसी एक सोर्स से आप पढ़ रहे हैं, एक टीचर से आप पढ़ रहे हैं, लेकिन डिफरेंट सोर्सेज से प्रैक्टिस लगानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूं और मैंने आपको अपने क्वेश्चन की पीडीएफ दे दी, आपने वो सवाल तो सॉल्व कर दिए, लेकिन दूसरे टीचर की क्वेश्चन की पीडीएफ को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब मैंने कंसेप्ट में कमी छोड़ी है, सीधी सी बात है। परफेक्शन तो वह कहलाता है कि मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया, फॉर एग्जाम्पल मैंने सिलोजिज्म पढ़ा दिया जी, आपने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद आप किसी भी टीचर की पीडीएफ, किसी भी बुक से सिलोजिज्म लगाओ, किसी भी प्लेटफॉर्म का मॉक लगाओ, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। यह है तरीका, इसे बेस्ट वे कहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा दिया तो मेरी बुक का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, दूसरे की बुक का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो फिर इसका मतलब है कहीं ना कहीं पढ़ाई में कमी रह गई है। सो माय पॉइंट इज, पढ़िए, पूरी तरह से टॉपिक कवर करिए, चाहे वाईटी से पढ़ो, चाहे पेड क्लास से पढ़ो, चाहे ऑफलाइन पढ़ो, इससे कोई रिलेशन नहीं है, इससे कोई रिलेशन नहीं है। जो बेस्ट है, जिससे आप बेस्ट तरीके से समझ सकते हैं, चाहे वो वीडियो कोर्स हो, चाहे वो ऑनलाइन लाइव क्लास हो, चाहे वो ऑफलाइन क्लास हो, चाहे वो सेल्फ स्टडी बुक हो, चाहे वो यूट्यूब चैनल ही क्यों ना हो, जिसमें आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट, जैसे मैंने सिलोजिज्म पढ़ाया है इसी चैनल पे, पूरा ही पढ़ा दिया मैंने, प्रीलिम्स प्लस मेंस। आप सिलोजिज्म को 1-2 बार उसमें पढ़िए ध्यान से, आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो कोई भी चैप्टर पूरी तरह से आपने पढ़ा, किसी एक सोर्स से आपने पूरी तरह से पढ़ा, किसी एक टीचर को आपने फॉलो किया, आपने उसके पूरी तरह से कंसेप्ट्स को सीखा, उसके बाद किसी भी सोर्स के क्वेश्चंस को लगाओ और वो लगने चाहिए, तो इसका मतलब आपका टॉपिक ठीक जा रहा है, ठीक है। तो प्रीलिम्स और मेंस का कैसे करना है, किस तरह से होना चाहिए, ये आपके समझ में आ गया। तो इस तरह से आप चलिए,
जैसे जैसे आपका समय यहाँ पे प्रीलिम्स का एग्जाम का पास आ जाएगा, मतलब 15 दिन पहले से मेंस के मॉक आप रोक देना, 45 दिन तक आप ऐसे चलो, ठीक है। मेंस का भी मॉक लगाओ, प्रीलिम्स के थोड़े ज्यादा लगाओ, ठीक है। चैप्टर वाइज का रिवीजन पूरा करो जैसे ही आप, और जीए को भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि मेंस के लिए टाइम मिलेगा जीए के लिए, इसके भी नोट्स नोट्स स्मार्ट नोट्स आप बनाते चलो, इसके लिए समय निकालते चलो। चाहे इसमें वीकली नोट्स बनाओ या डेली बनाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सारे सब्जेक्ट्स को बैलेंस वे में टाइम देना। जीए को भी टाइम दीजिए, माना कि हम रीजनिंग में क्वांट में ज्यादा टाइम देते हैं, इंग्लिश को भी टाइम दीजिए, है ना। तो उन सारे सब्जेक्ट में बैलेंस वे में टाइम दीजिए, उसमें थोड़ा ज्यादा समय दीजिए जिसमें आप वीक हैं, लेकिन उस सब्जेक्ट में भी समय दीजिए जिसमें आप अच्छे हैं। क्योंकि अगर आप उसमें समय कम कर दोगे तो उसमें क्या होता है, एक्यूरेसी कंप्रोमाइज होने लग जाती है, उसमें स्पीड कम हो जाती है। सपोज आपका रीजनिंग अच्छा है, आपने रीजनिंग को थोड़ा कम समय देना स्टार्ट कर दिया, बिगड़ जाएगा आपको। तो जिसमें अच्छे हो उसको मेंटेन करना है, और जिसमें वीक है उसको बढ़ाना है। तो ऐसे आप दिमाग लगा के काम करिए। और मैं भी आपके लिए क्लासेस यहाँ पे इसी चैनल पे क्लासेस प्लान कर रहा हूँ, जिससे कि आपको भी लाभ होगा। फ्री क्लासेस प्लान कर रहा हूँ, और बेहतर तरीके से पढ़िए, ठीक है। थैंक यू सो मच। जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।